मेजर गौरव आर्या, ये नाम आपने सुना होगा और लाखों इंडियन जो यूथ है वो इसको फॉलो करती है और इसकी वीडियोस को देखती है और उसको फॉलो करने की कोशिश करती है। लेकिन जब आप एक गलत डायरेक्शन के ऊपर यूथ को लगाना शुरू कर दें तो फिर आपके ऊपर तमाचा लगाने की जरूरत है, फिर आपको सोचने की जरूरत है। और आई थिंक मेरे ख्याल से आज मैं आपको एक्सपोज करूंगा ये आपके जो मेजर गौरव आर्या हैं इनको। और स्पेशली आपको एक बात बताऊंगा, अगर आप एक प्योर इंडियन हैं और पढ़े लिखे इंडियन हैं तो फिर आपने ये फैसला करना है कि क्या ये बात सच है या इसमें मैं कुछ गलती कर रहा हूं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन अपनी लिहाज का ख्याल रखते हुए, क्योंकि आप जो कमेंट करेंगे वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। देखिए, मैंने आज से 2-3 दिन पहले एक कमेंट किया इसकी वीडियोस के नीचे कि पाकिस्तान और इंडियन इज लाइक अ ब्रदर। तो नीचे सैकड़ों जो कमेंट है वो 5-10 मिनट के अंदर रिप्लाई आना शुरू हो गए कि वो हमारा दुश्मन है, ये है वो है। मतलब आप इस चीज को मेंटली तौर पर सोचें कि कितना ज्यादा मेंटली तौर पर उनको हिमोलेट किया गया है, उनको मैनिपुलेटली तौर पर उनके ऊपर जो प्रेशर डेवलप किया गया है इसकी तरफ से, और यूथ जो है वो उसको अपना आइडियल मानती है। और आई थिंक मेरे ख्याल से इंडियन गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर अगर ऑडियंस या अगर बच्चे आपको फॉलो करते हैं तो फिर अगर आप उनको एक बेहतर राह के ऊपर नहीं लगाएंगे और उनको एक गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है, ये जो चीजें बता रहे हैं, अगर यही चीजें यूथ ने फॉलो करना शुरू कर दी तो यूथ की आने वाली जो नस्लें हैं उनके अंदर भी यही ये चीजें कूट कूट कर जो है वो भर जाएंगी। और आई थिंक ये दोनों मुल्कों की जो कंट्रीज हैं, दोनों मुल्कों की जो ऑडियंस है उनके लिए ये बेहतर नहीं होगा। और क्रिकेट एक अलग चीज है, के स्पोर्ट्स हमेशा से दोनों मुल्कों को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया है स्पोर्ट्स ने। लेकिन जब इन जैसे दरिंदे जो हैं, इन जैसे एक मेरे ख्याल से गंदी नाली के कीड़े जो हैं वो अगर इस तरीके की गुफ्तगू कर कर यूथ को मेरे ख्याल से एक गलत राह पर ले जाने की कोशिश करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इनको टिकाने लगाए। मुझे नहीं लगता कि ये आर्मी में रहकर आए हैं, क्योंकि आर्मी के जो बंदे होते हैं या आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो तो इस लेवल की गुफ्तगू ही नहीं करते। चाहे उनके अंदर जितनी ज्यादा मर्जी उनकी भड़ास हो, उनके अंदर गर्मी हो, या वो जितना ज्यादा मर्जी अपने दूसरी कंट्री के लिए मुखालफत हो, लेकिन ऑन कैमरा वो आकर कभी भी इस तरीके की गुफ्तगू नहीं करते। और पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा, कभी भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हों या पाकिस्तान के जो आर्मी ऑफिसर्स हों, उनकी तरफ से आपको ऐसे बयानात कभी देखने को नहीं मिले। और ये भारत की तरफ से ही होता है हमेशा से। मैंने आपको एक बात बताता हूं कि किस तरीके से आपने इसकी एक वीडियो देखी, वो उस वीडियो में पाकिस्तान के खिलाफ बार बार ये चीज वो कहने की कोशिश करता है कि ये इस्लाम के नाम पर बने हैं, इनके अंदर तो जज्बा है, ये है वो है। भाई आप लोग जज्बे की बात करते हो, आपको रिमेंबर करवाता चलूं कि 1965 की जो जंग थी उसके ऊपर पाकिस्तान के चंद जो एक फोर्सेस थी, चंद मुश्तमिल अफराद पे के ऊपर जो फोर्सेस थी, उन्होंने आपको नाको चने चबवा दिए थे और उन्होंने अपना जो डिफेंस किया था उसको उसमें आपको मुंह तोड़ जवाब दिया था। और आपको आई थिंक शर्म आनी चाहिए इस तरीके की गुफ्तगू करते हुए। मेरी रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि वो इन जैसे जो एक मेरे ख्याल से गंदी नाली के कीड़े हैं, जिनको कोई चैनल जो है इंडियन अगर आप न्यूज चैनल की तरफ से देखें, जो एक अच्छा न्यूज चैनल है, वो कभी भी इस जैसे जो एक गलत डायरेक्शन की तरफ लगाने वाले यूथ को बंदे हैं उनको अपनी तरफ नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता। और ये लोग फिर यूट्यूब का सहारा लेकर एक गलत इंफॉर्मेशन देते हैं और अपने ही यूथ को उनका ही नुकसान करके उनको एक गलत डायरेक्शन की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो इन जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, इन जैसे जो दरिंदे हैं, उनके ऊपर सख्त एक्शन ले और सख्त कार्रवाई करके इनको जो है वो इनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि ये जो है ये बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया के जो बेसिक रिलेशंस हैं उनको खराब करने में अहम किरदार अदा करते हैं इन जैसे लोग। बाकी इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।